अस्सलाम वालेकुम। एक और नई वीडियो में खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें और इसके अलावा नीचे बेल आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि लोग जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे और कमेंट्स भी कर रहे थे कि सर जो हम इराक से पैसे भेजते हैं, ठीक है, क्या उससे हमारे अकाउंट्स ब्लॉक होंगे नहीं होंगे, और क्या FIA हमारे मतलब हमें कोई नोटिस देगा नहीं देगा, या ब्लॉक होंगे नहीं होंगे, इस तरह के। देखें, अगर आप फॉर एग्जांपल जब भी, और क्योंकि प्रॉब्लम मैं आपको दो इसमें सिनेरियो बताऊंगा, उसके बाद जो है आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखें, जो बंदे बाहर होते हैं, ओवरसीज़, स्पेशली जो लीगल होते हैं, सबसे पहले लीगल पे आते हैं, उनका स्टेटस जो है पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिट आ जाता है, ठीक है, कि वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, मींस कि वो ओवरसीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो पाकिस्तान में पैसे भेजते हैं पाकिस्तानी अकाउंट में, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लाजमी बात है, वो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे या इंटरनेशनल कोई भी एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके भेजेंगे, कोई इशू नहीं है, पहली ये बात। दूसरा जो है, अगर वो जो है दूसरे तरीके से भी पैसे भेजते हैं, जो कि इराक में काफ़ी ज़्यादा सिस्टम चला हुआ है, वो आप सबको भी पता है, तो उसमें भी उनको प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि वो भी आगे पाकिस्तानी बंदा जो पाकिस्तानी अकाउंट से पैसे भेजेगा, ठीक है, तो उसके पास भी जो है इनकम सोर्स क्या आ रहा है कि वो पाकिस्तानी अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, उसके दूसरे पाकिस्तानी अकाउंट में। प्रॉब्लम उस पर भी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कहाँ से आप लोगों ने बचना है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। चाहे वो आप पाकिस्तान में है, चाहे आप इराक में है, इन चीज़ों से आपने लाजमी बचना है। देखें, आपने जब भी ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है, आपने चाहे ट्रांजैक्शन करनी है अपने दोस्त को या किसी को भी, आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी से आप अगर पैसे जो है रिसीव करवाते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट से बैंक अकाउंट, ठीक है, उनमें आपने ये चीज़ें याद रखनी है कि उसमें आपने पर्पस लाजमी लिखना है कि भाई मैं किस पर्पस के लिए भेज रहा हूँ। उसकी वजह क्या है कि अगर इनमें से कोई एक बंदा भी किसी जुराइम में मुलव्वस हो गया, तो उसमें तफ्तीश के लिए FIA आप लोगों को भी पकड़ सकती है कि भाई इसके अकाउंट से इसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए, क्यों हुए, वजह। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। इसमें लाजमी नहीं है कि आप अगर इराक में बैठे हैं या किसी और कंट्री में बैठे हैं, तो इसमें आप अगर पाकिस्तान के अंदर भी हैं, अगर पाकिस्तान के अंदर भी आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं ऑनलाइन, मींस के एप्लीकेशंस के ज़रिए, ठीक है, बैंक अकाउंट से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो उसमें भी आपने मोहतात रहना होता है कि जिसको भी आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस बंदे को आप जानते हो, ये ना हो कि कल को वो किसी एक्टिविटी में मुलव्वस हो गया, किसी जुराइम में, तो उसमें आपका भी ख़तरा हो सकता है, ठीक हो गया। इस चीज़ से आप लोगों ने बचना है। बाकी जहाँ तक जितने भी इलीगल्स फॉर एग्जांपल रह रहे हैं या जितने भी लीगल्स रह रहे हैं, ठीक है, अगर वो पाकिस्तानी अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो देखिए उनका अकाउंट इसलिए ब्लॉक नहीं होगा, वो भी एक सोर्स के ज़रिए भेज रहे हैं पैसे। फॉर एग्जांपल कोई जैन कैश के ज़रिए भेज रहा है, कोई जो है इधर का जो भी अकाउंट है वहाँ से भेज रहा है, कोई वेस्टर्न यूनियन से भेज रहा है, पैसे इसी तरह कहीं ना कहीं से जा रहे हैं। या फिर कोई ऐसे बंदे हैं जो पैसे भेज रहे हैं मींस के पाकिस्तानी अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है, तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका अकाउंट्स कोई ब्लॉक नहीं होगा, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। इशू जब बस तब बनता है कि जब फॉर एग्जांपल कि आप अगर किसी को अपनी बैंक अकाउंट से लोकल जो पाकिस्तानी बैंक एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन से आप किसी और एप्लीकेशंस को जब आप भेज रहे होते हैं, वो भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट हो, मींस, ठीक है, अगर उन दोनों में से कोई एक भी जुराइम में मुलव्वस हो गया इन फ्यूचर या किसी भी टाइम, ठीक है, तो फिर FIA आपको भी तफ्तीश के लिए बुला सकती है। तो इस चीज़ों से आपने ख्याल करना, बाकी कोई मसला नहीं है, इस बात की आपने टेंशन नहीं लेनी। एक और बात जी, ज़ियारत वीज़े के बारे में पूछ रहे थे कि इराक का ज़ियारत वीज़ा कैसे मिलता है। मैं ऑलरेडी इसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना चुका हूँ। देखिए, ज़ियारत वीज़ा आपको ग्रुप की शक्ल में मिलता है या फिर आपको मिलता है फैमिली की शक्ल में। ग्रुप मींस कि अगर आपके काफ़िले की शक्ल में, या फिर आपको फैमिली की शक्ल में, जो आपका सरबराह होगा, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकता है, ठीक है, ज़ियारत वीज़े के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके अगर ग्रुप की शक्ल में जब भी आप जा रहे हो, तो आपके पासपोर्ट जो होते हैं वो वहाँ पर वो रख लेते हैं आपके एयरपोर्ट पर, ठीक है, वो अपने पास रख लेते हैं। आपकी जब ज़ियारत के जो टाइम होता है, जब पूरा हो जाता है, जब आप रिटर्न जाते हो, उसके बाद वो आपको पासपोर्ट सब चीज़ें दे देते हैं। तो उसमें कोई ख़तरे की बात नहीं है या ऐसी वैसी बात नहीं है। लेकिन जो है इराक में, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं अकेला बंदा हूँ, ठीक है, मैं सिंगल बंदा हूँ, मैं जाऊँ तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा ज़ियारत का, तो वो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। मल्टी वीज़ा आपको मिल सकता है सिंगल बंदे को, लेकिन ज़ियारती वीज़ा आपको नहीं मिल सकता। उसकी वजह क्या है, ज़ियारत के लिए जो शर्त है वो आपका ग्रुप की शक्ल में है, या फिर आपके काफ़िले की फैमिली, मतलब फैमिली या
ग्रुप की शक्ल में, ठीक है, उस सूरत में आपको मिलता है। बाकी इस पे ज़ियारत वीज़े के चांसेस जो है एज पर भी काफ़ी डिपेंड करता है। अगर आप लोगों की एजेस ज़्यादा हैं, ठीक है, और फैमिली का सरबराह की 100% ज़्यादा ही एज होती है, अगर वो अप्लाई कर रहा है या कोई और अप्लाई कर रहा है तो उनके भी चांसेस होते हैं, जितनी ज़्यादा एज होगी उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के, ठीक है। और लेकिन सिंगल एंट्री मींस कि सिंगल फ़र्द को ज़ियारत वीज़ा नहीं दिया जाता। ये एक छोटी सी वीडियो थी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए जो है ना मैंने एक बना ली है। तो इंशाल्लाह अगले टॉपिक में मिलेंगे, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।